कहीं का विकास हो रहा? विकास मैं बताऊं, जो कार्ड 7 साल पहले किसान का 20,000 रुपए का बना हुआ था वो 2 लाख का आज यो विकास हो रहा, कर्ज में डूब रहा किसान। यो है विकास इस सरकार का। कहीं का विकास हो रहा बताओ? अपनी बात मनवा के तभी हटेगा। जो बिल है ये वापस करा के हटेगा, इससे पहले किसान हटना नहीं है। ये छक्का जोर लगा लो सरकार, चाहे ये आतंकवादी बना लो, चाहे खालिस्तानी बता लो, चाहे कुछ भी बता लो। ये मंगल पांडे ने गोली चलाई थी अंग्रेजी शासन में, इनमें बहुत सारे मंगल पांडे बन जाएंगे जब ये स्थिति आवेगी। ये बहुत सारे मंगल पांडे बनेंगे। ये सरकार की तरफ गोली चलाएंगे, किसान की तरफ नहीं चलाने के। देखिए, मैं नरेंद्र तोमर से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मैं गाजियाबाद का किसान हूँ, मेरी ट्रॉली गन्ने की भरी खड़ी है, क्या मैं बागपत मिल में अपना गन्ना बेच सकता हूँ? क्या शामली मिल में गन्ना मेरा तुल सकता? आप बताइए, सब लोग खड़े, क्या शामली मिल मेरे गन्ने को ले लेगा? कोई मलकपुर मिल मेरा गन्ना ले लेगा? मैं नरेंद्र तोमर साहब से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर इन्होंने एक कानून बनाया है कि किसान कहीं भी अपना माल बेच सकता है, तो मेरे गन्ने की ट्रॉली बागपत मिल छोड़ कर शामली में तुलवा के दिखा दे। तो MSP जो इन्होंने लागू करा है उस पर खरीद नहीं कर पाते, हम तो लूट रहे हैं। MSP पे तो खरीद भी नहीं हो रही। देखिए, किसान आंदोलन को कुचलना है मेन बात। ये जो जितने ऐसे आलतू फालतू की बात चलाई जा रही, ये केवल सरकार द्वारा चलाई जा रही है। किसान आंदोलन को कुचलना है इनका मेन उद्देश्य। और किसान इतना कमजोर है जो वो कुचल जाएगा। किसान कमजोर नहीं है, किसान तो ताकतवर है, जब भी तो यहाँ बैठा जाड्डे पाले में यहाँ बैठा। ना ठंड लग रही, ना पानी का असर है, ना ओले का असर है। ओला भी पड़ गया, पानी भी पड़ गया, लेकिन फिर भी यहाँ बैठा और हटने का भी नहीं। अपनी बात मनवा के तभी हटेगा। जो बिल है ये वापस करा के हटेगा, इससे पहले किसान हटना नहीं है। ये छक्का जोर लगा लो सरकार, चाहे ये आतंकवादी बना लो, चाहे खालिस्तानी बता लो, चाहे कुछ भी बता लो। लेकिन एक चीज हो गई है कि आप शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान जय किसान। किसान जवान बेचारा आमने सामने हो गया। ये इसका तोड़, इसी के तोड़ में हम आराम से बैठे हैं भाई। हम ये तो ये सोच रहे हैं, सरकार ये सोच रही है कि दिल्ली आने से हमने रोक दिया, किसानों को बहुत बड़ी ताकत समझ रही है। लेकिन हमारा मानना है कि ये जो खड़े करे ना इन्होंने, ये हमारे ही तो हैं। हम इनसे लड़ना नहीं चाह रहे, इनकी मजबूरी है यहाँ खड़ा रहना, क्योंकि ये सरकार से सैलरी ले रहे हैं। किसान का एक बेटा बॉर्डर पे और किसान का एक बेटा बॉर्डर पर, एक यहाँ है और किसान यहाँ खड़ा है। लेकिन हमारी इनसे रात दिन बात होती। ये भी हकीकत है कि मंगल पांडे ने गोली चलाई थी अंग्रेजी शासन में, इनमें बहुत सारे मंगल पांडे बन जाएंगे जब ये स्थिति आवेगी। ये बहुत सारे मंगल पांडे बनेंगे। ये सरकार की तरफ गोली चलाएंगे, किसान की तरफ नहीं चलाने के। सरकार को खुली चेतावनी है। चेतावनी हमें देने की क्या जरूरत है? हमें चेतावनी देने की जरूरत क्या? हम तो अपने मुद्दे लेकर आए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी बात मनवा कर जाएंगे और मनवाना आए हैं, इससे पहले नहीं जाने के। देखिए, सरकार चलने दो। आप कह रहे जी, शांति प्रिय आंदोलन के ऊपर अजीब इल्जाम आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग हर बार देख रहे हैं। मैं अभी बता, 1 मिनट भैया। इल्जाम लगाना सरकार का काम है, क्यों? कारण उसका आंदोलन को कमजोर करने के लिए। चलिए, इन मुद्दों को छोड़ के मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक कानून, इन्होंने 3 बिल पास करे। एक बिल है कि आप अपनी फसल को, मीडिया भी दिखा रही है, टीवी भी दिखा रहा, नरेंद्र तोमर बार बार कह रहे हैं इस चीज़ को कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता, किसी भी मंडी में बेच सकता। मैं नरेंद्र तोमर से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मैं गाजियाबाद का किसान हूँ, मेरी ट्रॉली गन्ने की भरी खड़ी है, क्या मैं बागपत मिल में अपना गन्ना बेच सकता हूँ? क्या शामली मिल में गन्ना मेरा तुल सकता? आप बताइए, सब लोग खड़े, क्या शामली मिल मेरे गन्ने को ले लेगा? कोई मलकपुर मिल मेरा गन्ना ले लेगा? मैं नरेंद्र तोमर साहब से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर इन्होंने एक कानून बनाया है कि किसान कहीं भी अपना माल बेच सकता है, तो मेरे गन्ने की ट्रॉली बागपत मिल छोड़ कर शामली में तुलवा के दिखा दे। कहीं भी कोई मिल ले नहीं सकता, सिर्फ ये कानून के द्वारा किसान को भरमाया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो इन्होंने लागू करा है उस पर खरीद नहीं कर पाते, हम तो लूट रहे हैं। MSP पे तो खरीद भी नहीं हो रही। देखिए, कानून को चिल्ला रहा है अभी नरेंद्र कृषि मंत्री, चिल्ला रहे हैं ना आप सबके सामने। ये तो इनकी जिम्मेदारी है खरीद कराने की भाई। हम तो इन्होंने जो MSP तैयार करी उस पर न्यूनतम, बिल्कुल न्यूनतम है। हमने तो इनसे ये भी नहीं कहा कि भाई चलो तुम इस पर रेट ही बढ़ा दो। जो इन्होंने अपनी मर्जी से तय कर दिया, हम उस पर माल देने को तैयार हैं, लेकिन ये लेने को तैयार नहीं है। उसमें भी धान की स्थिति जो है 1000-1100 में बिका, इन्होंने तय करा है 1868 रुपए, लेकिन 1000-1100 रुपए को धान बिकता फिर रहा, किसान ठाव फिर रहा, कोई लेने को तैयार नहीं है। तो क्या फायदा है ऐसी MSP से?
भाई एमएसपी में एक कानून बताओ, इससे नीचे अगर जो कोई खरीद करेगा उसे जेल हो, उसे सजा का प्रावधान हो, तब तो है बात। अरे जो कानून बना दी उसी अमल नहीं उतर। अब कह रहे कहीं भी माल अब ये सिवाय झूठ बोलने के अलावा कुछ और कर रहे हैं क्या? इन्होंने कहा था 14 दिन में भुगतान मिलेगा गन्ने का, जब इनकी सरकार नहीं थी 450 रुपए की ये खुद मांग कर रहे थे जब ये विपक्ष में थे। ना तो वो कहीं 450 का पता, ना गन्ने भुगतान का पता। 14 दिन में पिछले साल का भुगतान नहीं मिला और आपके रेट का पता नहीं, फ्री में गन्ना डाल दिया किसान। सर आगे का रास्ता क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे तो जवान खड़े हैं। ये तो जवान हमारे हैं, हमें बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम तो बिल्कुल शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सरकार को हम ये विवश कर देंगे ऐसे ही शांत बैठ के कि उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। विकास हो रहा है सर, सबका साथ सबका कहीं का विकास हो रहा? विकास मैं बताऊं, जो कार्ड 7 साल पहले किसान का 20,000 रुपए का बना हुआ था वो 2 लाख का आज यो विकास हो रहा, कर्ज में डूब रहा किसान। यो है विकास इस सरकार का। कहीं का विकास हो रहा बताओ? सर बहुत लोग आप लोगों को लाइव देख ही रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई हमारा तो मैसेज एक ही है सरकार को, जो इन्होंने वायदे करे थे और जिस प्रलोभन में किसान आया इन्होंने किसानों से बहुत सारे वादे कर दिए। 15 लाख खाते में आ गए, वे भी देख लिए। इन्होंने वायदा कर दिया दुगनी वो आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी का मैंने तुम्हें अभी जवाब दे दिया। जिसका कार्ड 20,000 का था वो 2 लाख के कर्ज के नीचे आज ये भी आमदनी भी दुगनी हो गई। 14 दिन में भुगतान का वायदा था, 14 दिन में भुगतान का वायदा था, वो भी आपने देख लिया। पिछले साल का भुगतान नहीं है, नए रेट का पता नहीं, ये भी सब कुछ देख लिया। अब आप पूछ रहे हैं, एक मिनट, आप पूछ रहे हैं सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम सरकार को सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार किसान, मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा नाम अरुण कुमार आर्य, गगसोना, जनपद मेरठ। मैं कहना ये चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान का अन्नदाता ये भोला किसान चारों तरफ राजधानी दिल्ली को घेरे हुए है। जिन किसानों के लिए भारत सरकार ने बिल पास किए हैं, हिंदुस्तान के किसान प्रतिनिधियों को बुला करके चर्चा करना चाहिए था। बिल बनाए हैं किसान के लिए, अगर किसान इन बिलों से खुश नहीं है तो सरकार को इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। घूम सकता है। और याद करो, सन 1988 में जब महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने और भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे सन 1988 में दिल्ली बोट क्लब हुआ, 7 दिन धरना चला। कांग्रेस सरकार थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिल्ली बोट क्लब को छोड़ करके रैली जाकर के लाल किले के मैदान में की थी। वो भी प्रधानमंत्री थे, किसान के लिए बोट क्लब खाली कर दिया। आज एक झगड़ा, सरकार कहे बिल वापस नहीं लेने के, किसान कहे हम वापस नहीं जाने के। तो ये सत्ता पक्ष जो है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूं, अगर मेरी बात वहां तक जारी, मैं एक निवेदन मोदी जी आपसे करना चाहता हूं, आप ईगो अहंकार छोड़ करके, हम किसानों ने बनाई थी सरकार, अहंकार छोड़ करके किसानों के बीच में आओ और इस काले बिल को वापस करने की घोषणा करो। यह हिंदुस्तान का किसान आपको पलकों पर सर पर बैठा लेगा, आप आगे बढ़ेंगे। और अगर किसान से टकराओगे तो आप स्वयं चूर चूर हो जाओगे। हम भूखे भी लौट जाएंगे थोड़े बार दुआ तो, और हमारे बयान चढ़ायू हाँ इसे छोड़ो नहीं दे, हमने बता दिया तू अपने घरों रहिए, हमने ना कर जावे। और हम तो फिर भी ज्यादा दिन नहीं लगते, 4 साल करते हैं हमारी जान। और अपने क्या कर लगा फिर ताऊ जी ने बड़ी क्लियर सी बात कह दी है, ये अब हम पे चढ़ने लग रहा है। और हम पे चढ़ने का मतलब है, मतलब खतरनाक। कितने साल और है? 4 साल। हम भूखे भी लौट जाएंगे थोड़े बार दुआ तो, और हमारे बयान चढ़ायू
हाँ इसे छोड़ने नहीं दे, हमने बता दिया तू अपने गुरु रही है, हमने ना कर जावे। और हम तो फिर भी ज्यादा दिन नहीं लगते, 4 साल करते हैं हमारी गल। और अपने क्या करना कोई फिर ताऊ जी ने बड़ी क्लियर सी बात कह दी है, ये अब हम पे चढ़ने लग रहा है। और हम पे चढ़ने का मतलब है, मतलब खतरनाक। कितने साल और है? 4 साल।